हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। यह आप सभी के लिए एक विशेष समय है, क्योंकि अच्छी चीजें आपके साथ होने वाली हैं। आपके अच्छे कार्य कल से शुरू होने वाले बड़े चमत्कार लाएंगे। ये चमत्कार आपको बहुत खुश करेंगे और आपको आश्चर्यचकित करेंगे। लेकिन सावधान रहें कि प्रसिद्धि को अपने सिर पर न आने दें, अन्यथा आप अपने रास्ते में आने वाली अच्छी चीजों को खो सकते हैं। इसलिए कृपया वीडियो पर ध्यान दें। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप माता रानी पर विश्वास करते हैं तो कृपया कमेंट में जय माता दी लिखें और एक लाइक कर दें। माता रानी के आशीर्वाद के साथ आपकी सभी समस्याएं और परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो कृपया जय माता दी लिखें यदि आप उस पर विश्वास करते हैं। यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को समृद्ध और खुश कर सकती है, लेकिन अगर आप उसे अपने कार्यों से नाराज करते हैं तो वह परेशानी भी ला सकती है। इस शक्ति को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने जीवन को बर्बाद न करें। प्रत्येक राशि चक्र में एक अलग तरह की शक्ति होती है जो इसे प्रभावित करती है, कभी कभी सकारात्मक और कभी कभी नकारात्मक। इसलिए हमारे जीवन में अजीब चीजें होती हैं और कभी कभी हमारी योजनाएं खराब हो जाती हैं। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हम वास्तव में अच्छा और सकारात्मक महसूस करते हैं और चीजें हमारे लिए अच्छी तरह से चलती हैं। लेकिन दूसरी बार जब हम किसी की परवाह करते हैं तो हमसे परेशान हो जाते हैं या हमें छोड़ देते हैं। हम बुरा महसूस करने लगते हैं और नकारात्मक चीजें होती हैं। यह एक भूतिया शक्ति की तरह है जो हमारे आसपास है और चीजों को बदतर बना रहा है। यह शक्ति हमारे काम और हमारी दोस्ती को प्रभावित कर सकती है, लेकिन एक शक्तिशाली दिव्य बल भी है जो हमारे जीवन में सकारात्मकता वापस ला सकता है। यह एक विशेष ऊर्जा की तरह है जो हमें खुश महसूस कर सकता है और हमें ताकत दे सकता है। यह बल हमारे घरों में मौजूद है, विशेष रूप से एक विशेष स्थान पर। यदि हम इसके बारे में अधिक सीखते हैं और इसे अच्छी तरह से समझते हैं तो हम खुशी पा सकते हैं और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। यह वीडियो यहाँ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव करने में मदद करने के लिए है। हम आपकी मदद करना चाहते हैं क्योंकि हमने देखा है कि आप हाल ही में कठिन समय से गुजर रही हैं। तो कृपया वीडियो देखें और इसे पसंद करके हमारा समर्थन करें। यह हमें अधिक उपयोगी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करेगा। आइए आज का जानकारी पूर्ण वीडियो शुरू करें। लेकिन पहले टिप्पणियों में भक्ति के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना याद रखें। ऐसा करने से आपको दिव्य माँ का आशीर्वाद और अनुग्रह प्राप्त होगा। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। यह आपको हमारे चैनल परिवार का हिस्सा बना देगा और हमारे मनोबल को बढ़ावा देगा। अब मैं आपको वर्तमान समय के बारे में बताता हूँ और यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है, जिसका अर्थ है कि आप एक अच्छी अवधि में हैं, जहां आप किसी भी बड़ी समस्या या आपदाओं का सामना नहीं करेंगे। यह विशेष रूप से वित्तीय लाभों के लिए एक महान समय है। यदि आप इस समय का उपयोग बुद्धिमानी से करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपके ग्रह सकारात्मक रूप से संरेखित है और एक दिव्य शक्ति है जो आपकी मदद करना चाहता है। हालांकि आपके स्वभाव या जीवन में कुछ कमी हो सकती है। यदि आप इस कमी को पहचान सकते हैं और सुधार सकते हैं तो दिव्य शक्ति आपकी और भी अधिक सहायता करेगी। याद रखें, परमात्मा की शक्ति कभी भी सीधे प्रकट नहीं होती है। देवता और देवी प्रतीकात्मक संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं और यह हमारे ऊपर है कि हम इन संकेतों को समझें और व्याख्या करें। ऐसा करने से हम अपने जीवन में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं और खुशी को आमंत्रित कर सकते हैं। यदि आप दिव्य शक्ति को सुनते हैं और इसके संकेतों का पालन करते हैं तो आपको इसका पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और कुछ भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है।
अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियो में, यह छोटे मोटे संकेत तो आपको अभी से मिलने ही शुरू हो गए, जैसे कि सूर्योदय से पहले आपकी आँख खुल जाला, आपके मन में ईश्वर का नाम हमेशा बना रहता है, धार्मिकता का भाव उत्पन्न हो जाला। दूसरा कि आपका मन अब कार्यों में लगने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ 5 से 7 दिन से पहले का जो समय था, उस समय में आपको अपने ही कार्यों को करने में रुचि नहीं रह गई थी, लेकिन अब आपकी रुचि अपने कार्यों को करने में बढ़ गई है। आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा है। अब आपके अंदर क्रूर का भाव भी कम होने लगा है। दोस्तों, जहां पहले बात बात आपको चढ़ होती थी, आप बात बात पर नाराज होती थी, गुस्सा आता था, वहीं अब आपका स्वभाव बदलने लगा है। अब आपको इतना क्रोध नहीं आता है, फिर भी नहीं होती है। तो यह जो बदलाव है, यह उसी व्यक्ति की वजह से, लेकिन दोस्तों यह संकेत नहीं है, संगीत हम आपको बताने जा रही है, और इंसान की तो कुछ समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप इन संकेतों को समझ जाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि फिर आपको आगे कौन से जरूरी कार्य करनी है, ताकि वह शक्ति आजीवन आपके जीवन में बनी रहे और आपको अपना आशीर्वाद देती है, जिसकी आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। दोस्तों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत, तो दोस्तों सबसे पहले संकेत है आत्मविश्वास। अब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। आप किसी भी कार्य को करने चलते हैं और आपको अब मन में भय नहीं लगता कि यह कार्य बनेगा कि बिगड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कार्य बिगड़ जाए। आपको यह विश्वास रहता है, कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन से यह आवाज आती रहती है कि चिंता मत करो, कार्य अच्छा ही होगा, बनेगा ही, बिगड़ेगा नहीं। यानी अब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है, आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगा है और आपकी बातों का प्रभाव भी अब लोगों के ऊपर होने लगा है। या दोस्तों, जहां पहले ऐसा होता था कि लोग आपकी अनसुनी कर दिया करते थे, वहीं अब आपकी बातों में प्रभाव बढ़ गया है। लोग आपकी बात सुनते हैं और माननीय भी लगे हैं। यदि यह संकेत आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आपके साथ आ चुकी है। दूसरे संकेत है दोस्तों पूर्वाभास खोलना, जैसे कि मानकर चलिए कि कोई एक ऐसी घटना है जो आपको पता नहीं कि सच होगी या झूठ होगी, लेकिन अचानक आपके मन में एक ऐसा विचार आ जाता है जिससे आप अचानक ही कह उठती है कि यह काम बन जाएगा या फिर यह काम नहीं बिगड़ेगा, और होता भी वही ही है। यानी कि आपको पहले से ही आभास होने लग जाता है। यानी कोई एक घटना है जो घटी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आपके मन में उसके लिए कुछ विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं और जो बात आप बोल देते हैं वही सच हो जाती है। इसे पूर्वाभास करते हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ यह घटना होती है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आपके साथ है और आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार खड़ी है। अब तीसरा संकेत सुनिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि आपकी आंख जल्दी खुल जाया करेगी, तभी अक्सर ऐसा होगा कि आपकी आंखें ब्रह्मा मुहूर्त में ही खुला करेगी, और यदि आपकी आंख भर बहुत मना को ले, थोड़ी सी देर से भी खुले, लेकिन सूर्योदय से पहले जरूर आपकी नींद खुलेगी। और नींद खुलने के बाद आपका शांत रहने का मन करेगा, ईश्वर का नाम लेने का मन करेगा, किसी से ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं होगी। यानी कि आपका मन करे देगा कि आप गंभीरता से शांति को सुबह क्या जो अमृत समय है इसका पूरा आनंद ले। तो यदि ऐसी घटना आपके साथ हो रही और सुबह का जो समय होता है, जो सूर्योदय से पहले का समय होता है, वह बहुत ही दिव्य होता है कि उस समय भगवान सूर्यदेव पृथ्वी पर अपना पहला कदम रख रहे होते हैं और जो किरणें इस ब्रह्मांड में फैल रही होती है, अंतरिक्ष में फैल रही होती है, सूर्य की बड़ी जिद्दी होती है, ईश्वरीय गुणों को अपने साथ लेकर चलती है। तो यदि किसी इंसान की आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है तो फिर वह इन दिव्य शक्तियों का अनुभव करने लगती है और फिर वह इंसान उस समय का पूरा आनंद लेना चाहता है, शांत रहना चाहता है, ईश्वर को याद करना चाहता है। तो आपके साथ ही यदि ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि अब आपके साथ दिव्य शक्ति आ चुकी है। अब अगला संकेत है कि मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं
किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, यूं ही अपने दरवाजे पहुंची है किसी बात से, और अचानक आप देखते हैं कि आपके दरवाजे पर कोई अधिकारी आ गया है, खास तौर से महिला, तो आप समझिए कि यह स्थिति क्या है। यह स्थिति है कि जब यह दिव्य शक्ति आपकी परीक्षा लेना चाहती है, हो सकता है कि कोई देवी देवता की महाशक्ति उस अधिकारी के अंदर प्रवेश कर चुकी हो। कि दोस्तों, हम पहले ही कह चुके हैं कि देवी देवता कभी भी प्रत्यक्ष आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। जब भी आपसे बात करना चाहेंगे या आपको कुछ बताना चाहेंगे या फिर आपकी परीक्षा लेना चाहेंगे, तो भी आंशिक रूप में किसी न किसी जीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और वही होता है उनका तरीका लोगों के साथ बात करने का और अपने काम करवाने का। तो हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति आपकी परीक्षा लेना चाहती है, जानना चाहती है कि आप कितने दयालु स्वभाव के हैं, आपका ईश्वर में, इंसानियत में कितना भरोसा है। तो अचानक ऐसा होगा कि आपने गेट खोला और आप बाहर निकले और अचानक आपके सामने कोई अधिकारी आ गया है। तो दोस्तों, यदि यह घटना आपके साथ हुई है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना, और घटना आपके साथ नहीं हुई है तो हो सकता है कि नजदीकी भविष्य में आपके साथ यह घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और अगला जो संकेत है वह कुछ इसी संकेत से मिलता जुलता है कि हो सकता है कि आपको किसी धार्मिक कार्य में किसी प्रकार का योगदान करने का एक अवसर प्राप्त होगा। यह दोस्तों थोड़ा बहुत रुपया पैसा दान करने का एक अवसर प्राप्त होगा, जो किसी धार्मिक कार्य के लिए होगा। यदि ऐसा भी होता है तब भी आप समझिए कि आपके ऊपर किसी दिन भी सत्य की नजर है। दोस्तों, यह दोस्तों इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा संकेत है कि सपने में आपको दिव्य शक्ति के दर्शन होंगे। हो सकता है कि आपके आराध्य के दर्शन हो, कुलदेवी देवता के दर्शन हो, या फिर कोई अन्य प्रकार की दिव्य शक्ति है जो आपको सपने के माध्यम से दर्शन देगी। और दोस्तों, एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि हो सकता है कि दिव्य शक्ति का स्पष्ट दर्शन आपको सपने में ना हो, कोई सांस्कृतिक दर्शन हो, जैसे कि मान लीजिए कि भगवान भोलेनाथ है तो उनका त्रिशूल के दर्शन होंगे, या नंदी के दर्शन होंगे, या डमरू के दर्शन होंगे, या फिर मंदिर का एक धुंधला सा चित्रण आपके मन में आएगा। तो ऐसा कोई दर्शन यदि आपको होता है तो आप समझ चाहिए जितने भी शक्ति आपको देख रही है, आपसे कुछ ना कुछ वह करवाना चाहती है। तो यह बहुत बड़ा संकेत है, इसे अनदेखा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कुछ और संकेत है दोस्तों, जैसे सपने में सांप दिखाई देना, काला सांप दिखाई देता है, यही भी देवी देवताओं की होने का संगीत है। सपने में यदि आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा संकेत है। साथ ही साथ दोस्तों के सपने में किसी अर्थी को देख रहे हैं, अपने किसी पितृ पूर्वज को देख रहे हैं, यह भी बहुत अच्छा संकेत है। इन संकेतों से भी पता चल जाता है कि देवी शक्ति की आपके ऊपर नजर है, वह आपके माध्यम से कुछ ना कुछ बड़ा कार्य करवाना चाहती है और आपके जीवन में सुख संपदा भरना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, अब यह तो थी संकेत जिन्हें आपको समझना था। कुछ ऐसे संकेत भी होंगे जो नकारात्मक जैसे महसूस होंगे दोस्तों, यानी कि दिन का कुछ समय ऐसा होगा जब आपको अचानक घबराहट सी होगी, थोड़ी सी मानसिक तनाव और चिंता भी करेगी, और कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि आपको बहुत अधिक सुस्ती और थकान का एहसास हो रहा है। दोस्तों, यह नकारात्मक संकेत है, लेकिन यह किसी नकारात्मक ऊर्जा के संकेत नहीं है दोस्तों, यह पवित्र दिव्य शक्ति के संकेत है। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हर समय दिव्य शक्ति आपके आसपास नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा उस दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। तो जब भी वह देवी शक्ति आपसे दूर जाएगी, या यूँ कहे कि आप उस दिव्य शक्ति से दूर जाएंगे, तो आपकी आत्मा बेचैन हो उठी कि आपकी आत्मिक शक्ति कमजोर होने लगेगी, और यह आपको तरह तरह के संकेत देगी, जैसे आपको बेचैनी, घबराहट, चिंता, गुस्सा, तनाव जैसी संगीत आपको दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, इस संकेत जो होगी यह लंबे समय तक नहीं रहेंगे, कुछ समय तक आपको महसूस होंगे, उसके बाद अपने आप यह गायब हो जाएंगे। और आप कौन है
शांति की अवस्था में आ जाएंगे, सुकून की अवस्था में आ जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण, आपको भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने का मन नहीं करेगा, लोगों से व्यर्थ की बहस और फालतू की बातें करने का मन नहीं करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अधिक से अधिक समय आपको एकांत में बिताने की इच्छा होगी, और जब आप एकांत में होंगे तो अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगेगा, अनायास ही आपकी जुबान पर ईश्वर का नाम आने लगेगा, कोई ना कोई मंत्र नाम, या फिर आपको रुलाने लगेंगे। इस सब स्पष्ट संकेत है कि देवी शक्ति आपको देख रही है, अब वह आपको बहुत कुछ देना चाहती है। यदि दोस्तों इनमें से कुछ संकेत भी आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि तभी शक्ति ने आपको चुन लिया है। अब वह आपसे कुछ विशेष करवाना चाहती है और आपको बहुत कुछ देना चाहती है। तो अब यह तो थी संकेतों की भाषा जो आपने अच्छी तरह से समझ ली है। अब आपको करना क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको एक सही आचरण सुनना है, गलत तरीके से किसी भी कार्य को करने की कोशिश ना करे, झूठ ना बोले, और जितना हो सके उतना अपने काम ईमानदारी और मेहनत से करने की कोशिश करे। किसी भी प्रकार की शॉर्टकट या फिर अनैतिक कार्य को करने की कोशिश ना करे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको दान धर्म करने का जो भी अवसर प्राप्त हो, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप दान अवश्य करें, यह बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। विशेष तौर से अन्य का दान अवश्य करें। और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह दोस्तों, आपको नकारात्मक वातावरण से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, इसके पीछे किसी ना किसी की हंसी उड़ाते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, या फिर व्यर्थ की बहसबाजी करते हैं और झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी है और अपने मन को शुद्ध, साफ और स्वच्छ रखना है। अपना आहार सात्विक रखना है और ईश्वर को ध्यान करते रहना है, ईश्वर का नाम लेते रहना है। बस इन सब कार्यों को आपको करना है। बाकी आपकी आत्मा और मन तो बेहद पवित्र है कि अभी यह दिव्य शक्ति आपकी ओर आकर्षित हुई है। अब यह दिव्य शक्ति आपको बहुत कुछ देने वाली है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी है भाई दिव्य शक्ति और क्यों वह आपको बहुत कुछ देना चाहती है। दोस्त, क्यों का जवाब तो यह है कि आपके मन की स्वच्छता, आपका पवित्र हृदय, आपके सच्चे कर्म, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दूसरों को खुश करने की आदत, दूसरों के सुख से हमेशा सुखी होने की आदत, इन सब गुणों की वजह से ही यह दिव्य शक्ति आपकी ओर आकर्षित हुई है। और अब समय आ गया है कि आप इस दिव्य शक्ति को पहचान ले दोस्तों। यह दिव्य शक्ति है मां भद्रकाली की शक्ति। दीपावली के समय जब समाप्त होता है तो माता की कृपा आपकी राशि के जातकों के ऊपर विशेष तौर पर होती ही है। और आपने हमारे कहने से कई बार मां भद्रकाली को सच्चे मन से याद भी किया है। तो अब समय आ गया है कि माता आपके लिए तैयार है, आपको बहुत कुछ देना चाहती है। अब ध्यान से समझिए कि माँ भद्रकाली का स्थान आपके घर में कहाँ होता है। दोस्तों, माँ भद्रकाली का स्थान आपके घर में ब्रह्मा स्थान में होता है, यानी आपके घर के आंगन में। यदि माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर होगी तो आपको अपने घर के ब्रह्मा स्थान पर कुछ विशेष उपाय अवश्य करनी चाहिए। पहला तो यह कि आप अपने घर के मस्थान में भूलकर भी कचरा नहीं डालना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी नहीं रखनी चाहिए और अंधेरा नहीं रखना चाहिए। प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ब्रह्मा स्थान का नाम ब्रह्मा स्थान इसलिए होता है क्योंकि वह देवी देवताओं का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा स्थान होता है। वह स्वयं ब्रह्मा का स्थान होता है, ईश्वर का स्थान होता है। तो आपको उसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने जूते, चप्पल वगैरह या किसी प्रकार की गंदगी, कोई डस्टबिन वगैरह अपने घर के आंगन में भूलकर भी ना रखे। साथ ही साथ हो सके तो तुलसी की
स्थापना अपने घर के ब्रह्मा स्थान में अवश्य करें, यह बहुत ही आवश्यक है और इससे पितृ ऊर्जा आपके घर में हमेशा के लिए निवास करेगी। सतीश दोस्तों, आपको एक छोटा उपाय भी करना है जिससे माँ भद्रकाली की विशेष कृपा आप पर हमेशा प्राप्त होती रहेगी। आप इस उपाय के लिए एक नारियल लेकर आ और इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के पूजा घर में रखें और यह कार्य आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन आपको नारियल लेकर आना है और इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में रखना है पूजा करने और इसे माँ भद्रकाली का स्वरूप मानकर इसका पूजन करना है और अपने घर की जो भी दुख तकलीफ है, परेशानी, आपके जीवन में जो कष्ट है, विसाब माता को बताना है। यह दोस्त पूजा करते समय साथ ही साथ दोस्तों आपको माता का एक मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है जिसे हम माता का 20 मंत्र कहते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में।